लिए तैयारी करें। जम्मू के अंदर थोड़े दिनों के बाद एक आंदोलन जो शुरू होगा, जिसमें दिन रात वो आंदोलन चलेगा और उसके बाद जम्मू की सड़कों के ऊपर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है उसके एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, तमाम डेलीगेट्स को पक्का करो। हंस मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आज जो हमारी स्ट्राइक को चलते हुए 28 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से आज भी डेली वेजर की जो जायज़ मांगे हैं, जिनको कि समय समय पर हर एक सरकार ने माना है कि ये सारी मांगे जायज़ हैं, यहाँ तक कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी, जिनके साथ 11 नवंबर 2020 को जब हमारी नेगोशिएशन हुई थी राजभवन के अंदर, तो इन्होंने खुद माना था कि ये आपकी तीनों डिमांडें जो हैं वो जायज़ हैं और इनका डीडीसी इलेक्शन के बाद हल किया जाएगा। लेकिन आज डीडीसी इलेक्शन हुए 2 साल होने को आगे, लेकिन आज तक किसी एक भी मांग के ऊपर एलजी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया और आज भी वही 25 साल से जिस तरीके से गुमराह करने की एक कोशिश सरकार की तरफ की जा रही है कि हमें टाइम दे दो, टाइम दे दो, टाइम दे दो, लेकिन अब हमारे पास देने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी रिटायर होके खाली हाथ घर चले गए, जिनकी एज 60 साल हो गई। बहुत सारे साथी सुसाइड कर गए। अब अगर हमें 5 साल के बाद खाली हाथ घर जाना है, उससे बेहतर है कि सरकार हमारे लिए कोई एक आर्डर निकाल दे कि हमें डेली वेज की ज़रूरत नहीं है। हमारी पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने की पेंडिंग पड़ी हुई है वो क्लियर करे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो 5 साल यहाँ डिपार्टमेंट को और मुफ्त में सेवा देनी है, उसके बजाय हम कोई प्राइवेट काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। इसलिए सरकार के लिए सीधा और स्पष्ट संदेश है, रेगुलाइजेशन के बिना ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी तमाम डेली वेजरों से ये अपील है कि आप जम्मू के लिए तैयारी करें। जम्मू के अंदर थोड़े दिनों के बाद एक आंदोलन जो शुरू होगा, जिसमें दिन रात वो आंदोलन चलेगा और उसके बाद जम्मू की सड़कों के ऊपर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है उसके एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। इसके ऊपर चर्चा भी हुई और जो कुछ रिटन डॉक्यूमेंट जो कहीं कन्फ्यूजन था कि रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद SRO 520 जो है ऑन होल्ड चला गया है, तो हमने उनको एक 2020 का ऑर्डर भी प्रोवाइड करवाया है कि जो 5 अगस्त 2020 को हुआ है, हमने वो ऑर्डर कापी भी उनको प्रोवाइड करवाई है और उन्होंने फाइनेंस के साथ भी इस मसले को टेक अप किया है। तो उन्होंने बोला है कि जल्दी ही जो हमने लेटर फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है उसके ऊपर इन राइटिंग जो जवाब वहाँ से रिप्लाई आता है, तो उसके बाद मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा और जो भी रिप्लाई आएगा वो आपके सामने रखा जाएगा। अभी तक मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता जब तक मुझे फाइनेंस की तरफ से रिप्लाई नहीं आता। तो हमारा सीधा एलजी साहब के लिए सीधा संदेश है, बिना रेगुलाइजेशन के ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी और आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी रैली होगी और वो रैली लगातार दिन रात चलेगी, चाहे उसके लिए कोई चौक बंद होता है, कोई ब्रिज बंद होता है या रेलवे स्टेशन ब्लॉक होता है, उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट